दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है सेफ्स ऑफ बिजनेस, ये मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं, ये पूरे हिंदुस्तान में आम लोगों का प्लेटफॉर्म है। दुनिया में बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपके पास करोड़ों लाखों रुपए हों लगाने को, तो आप जीवन में कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो और आप बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको मैं जानता हूं 14 सालों से, जो आम लोगों के लिए बनाया गया है और आम लोगों के लिए डिजाइन है। यहां पर गरीब लोग, आम लोग, साधारण लोग, जिनके पास कुछ करने को मौका नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, टैलेंट से भरे पड़े हैं, लेकिन उनके पास कुछ करने को नहीं है, मेरे जैसे लोग, वो यहां पर आते हैं, अपना टैलेंट लगाते हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको दिया हुआ है और चंद सालों में, लगभग 4 सालों में यहां पर आके एक गरीब का बच्चा करोड़पति बन जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब समझदार लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देना चाहते हो? दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास कुछ लगाने को ना हो और 4 सालों बाद आप करोड़पति बन जाओ? हो सकता है कोई एक आध बन जाए, कोई एक आध बन जाए, लेकिन यहां क्या है, आज दुनिया में क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। दुनिया में जब हम जॉब लेने जाते हैं तो वहां पर एक राजनीति चालू होती है, वहां होती है रिजेक्ट करने की राजनीति। कौन सी राजनीति है? आपको कैसे ना कैसे करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू हो, रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम कैसे होते हैं? 26 नौकरियां निकलती हैं एसबीआई बैंक में और 5 लाख लोग पेपर पे बैठ जाते हैं। एम आई राइट और नॉट? और बहुत सारे लोग इंटरव्यू वो देते हैं, रिटन एग्जाम, लेकिन काफी सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर जब आप जाते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, फिर अगर गलती से बेल्ट की नौकरी में जाते हो तो आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल में एक इंची टेप होता है जो आपके सीने पे लगा दिया जाता है। बोलते हैं फुला जितना फुला सकता है, और हम फुलाते फुलाते मर जाते हैं, लेकिन उतना नहीं फुला पाते जितना उनको चाहिए होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर आपकी हाइट पे इंची टेप लगा दिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, कभी आरक्षण के नाम पे रिजेक्ट किया जाता है, कभी जाति के नाम पे रिजेक्ट किया जाता है, कभी चेक बैग जैक के नाम पे रिजेक्ट किया जाता है, कभी इंटरव्यू के नाम पे, कभी आपको रिटन एग्जाम के नाम पर। मैं दुनिया में एक इकलौती जगह जानता हूं जहां पर रिजेक्ट करने की राजनीति नहीं चलती, यहां पर सेलेक्ट करने की राजनीति चलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहां 2 चीजें चाहिए डायमंड बनने के लिए, जानना चाहते हो? दुनिया में आप कहीं भी कुछ भी जाओगे, सबसे पहले आपकी एजुकेशन पूछेंगे और आपके बारे में आपको रिज्यूम बना के ले जाना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, तब 8,000 रुपए की नौकरी मिलती है। लेकिन हमारे यहां डायमंड बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए 2 चीजें चाहिए। बताऊं कौन सी? एक आदमी जिंदा होना चाहिए। एक आदमी क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए, अलाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, और दूसरा सीने में आग लगी होनी चाहिए। तीसरी बात की कोई जरूरत ही नहीं, तीसरी बात की कोई जरूरत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? हम लोग इस बिजनेस में बूढ़े से बूढ़ा आदमी जो दुनिया में हर डिपार्टमेंट ने रिटायर कर दिया है, क्योंकि 60 साल की उम्र में सारे डिपार्टमेंट रिटायर कर देते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा यार ये रिटायरमेंट क्यों होता है आदमी की लाइफ में, तो मैंने अपना मायने बनाया बैठे बैठे। मैं सोच रहा था कि रिटायरमेंट क्या है, कि जब हम 20 साल की उम्र में नौकरी लगाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो हमारा आम जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, और 40 साल बाद जब किसी डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे होते हैं तो गूदा गूदा खा लेती है सरकार और गुटली वापस देती है, लो ढोल बजा के वापस ले जाओ, लो ले जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। मैं अगर नौकरी के बारे में कुछ भी बुराई करूं ना, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। बताऊं क्यों? क्यों पूछो? मेरी रगों में नौकरी का खून है भाई साहब। मेरे पिताजी ने नौकरी की है, मेरे बाबा ने नौकरी की है, पूरे खानदानियों ने नौकरी करी है। एक ही बच गया था आदमी जो आपके सामने खड़ा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। समझ आ रहा है? तो रग में जो खून है वो नौकरी का है, इसलिए नौकरी की बुराई अलाउड है मेरे को। समझ आ रहा है? मैं एक और बात बोलता हूं कि नौकरी जो है वो आसान तरीका है जिंदगी गुजारने का, लेकिन लास्ट तरीका नहीं है, आसान तरीका है। नौकरी में जाओ और जो बॉस बोले आप करने लग जाओ। मैं जगह जगह जाता हूं, पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं, लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, मेरे को बोलते हैं, मैं पूछता हूं व्हाट आर यू डूइंग नाउ, लोग बोलते हैं आई एम डूइंग द जॉब सर, आई एम डूइंग द जॉब। समझ आ रहा है? तो जब जॉब जॉब ज्यादा मैं सुनने लगा तो मैंने घर बैठ के जॉब का मायने निकाला। मैंने कहा यार जॉब का कोई मायने तो होगा।
जो मेरे को बताना चाहिए। तो जॉब की स्पेलिंग होती है JOB, जॉब, है ना, JOB, जॉब। तो मैंने इसका खुद का मायने निकाला, जानना चाहते हो? JOB का मतलब है जस्ट ओबे द बॉस, जस्ट ओबे द बॉस। समझ आ रहा है कि नहीं? बट देयर इज अ नो बॉस, यू आर द ओन बॉस। आप इस बिजनेस में हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हो। समझ आ रहा है आपको? तो जस्ट ओबे द बॉस, नौकरी अगर आप कर रहे हो तो आपको ओबे करना होगा अपने बॉस को, और हर नौकरी में कोई ना कोई बॉस होता है। समझ आ रहा है? और बॉस से किसी को प्रेम नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह शक्ल सबको देखनी पड़ती है। समझ आ रहा है? जस्ट ओबे द बॉस। बॉस तय करेगा कि आप कितने कैसे कपड़े पहनोगे, बॉस तय करेगा कि आप कौन से वाहन में चलोगे, बॉस तय करेगा कि तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, बॉस तय करेगा कि आज तुम बीवी के साथ रात को सोओगे कि नहीं सोओगे, क्योंकि जिस दिन नहीं सुलाना होगा उस दिन रात की ड्यूटी पे बुला लेगा, चल बे रात को आजा। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो JOB बॉस, जो जॉब, जस्ट ओबे द बॉस, वहां करना होता है। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हो तो। नौकरी में एक आदमी अकेला काम करता है, चाहे वो IAS हो, लेकिन अकेला होता है, और वो एक फार्मूले पे काम कर रहा होता है। वो कर रहा होता है 1 into 1 into 1 into 1 into 1, और जवाब आता है, इनफाइनाइट तक करते रहोगे तब भी जवाब आएगा 1। तेजी से बोलो, सही है कि नहीं? लेकिन ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था? इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में हो रहा था 2 into 2 into 2 into 2 into 2। शुरुआत में जब हम 2 into 2 करते हैं तो 2 into 2 4 होता है, 4 into 2 8 होता है, 8 into 2 16 होता है, 16 into 2 32 होता है। बहुत ही छोटे डिजिट होते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसको 10 बार करते हैं तो ये संख्या 1 करोड़ को पार करती है, और इसको 30 बार करते हैं तो ये पूरे प्लानिट की पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाती है। इट इज द वेरी बिग डुप्लीकेशन बिजनेस। समझ आ रहा है कि नहीं? 30 टाइम, 30 बार जितना इसको करते हैं 2 into 2, तो इस प्लानिट पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना फिगर ऊपर चला जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो मैं 2 गुणा 2 की शक्ति को समझ गया। मैंने कहा यार 2 गुणा 2 जब आप करते हो, आप जितने लोग का वो देखते हो ना, अमिताभ बच्चन का करोड़पति, उसमें पहला सवाल 1000 के लिए होता है, दूसरा 2000 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, फिर 10,000 के लिए, फिर 20,000 के लिए। बहुत ही छोटा अमाउंट लगता है 5-6 सवालों के जवाब देने के टाइम, लेकिन 16वां सवाल 7 करोड़ का होता है। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। 2 into 2, 2 into 2। समझ आ रहा है? मैंने 2004 में एक किताब पढ़ी जिस फिलोसोफर का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी, राइटर था, और उसकी किताब ने मेरे ज्ञान के चस्सू खोल दिए कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। और मेरी ये 15 मिनट की बात अगर आप भी समझ गए तो इस बिजनेस से कभी हट नहीं पाओगे। कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से एक बात बता दूंगा कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम अगर कोई है इस धरती का, उसको मैं करता हूं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आई विल प्रूव इट, आई विल प्रूव इट। मेरे से बढ़िया इस धरती पर दूसरा कोई काम ही नहीं है। जानना चाहते हो? थोड़ा सा ध्यान दें। 2004 में मैंने क्या सीखा वो आप समझो। मैंने सीखा 4 वेज ऑफ अर्निंग। एक मैंने क्वाड्रेंट देखा, इस क्वाड्रेंट को आप भी देख लो। मैंने देखा कि E फॉर एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय कितने होते हैं इस प्लानेट पर? एम्प्लॉय होते हैं इस प्लानेट पर 75% लोग, 75% लोग किसी ना किसी की नौकरी करते हैं। बोलो, एम आई राइट और नॉट? दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा क्या है? दूसरे तरीके के लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनको नौकरी जचती नहीं। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं 20 किलो मूंगफलियां लाते हैं और मूंगफलियों की एक ठेल खरीदते हैं, और ये खुद को काम देते हैं। इनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जो दूसरे के यहां काम करें वो है एम्प्लॉय, और जो खुद को काम दे दें वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने बहुत छोटा उदाहरण दिया तो आपको लगा यार ये छोटे लोग होंगे। सारे सीए सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सारे डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सारे इंजीनियर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगर किसी के लिए नौकरी ना करें तो, प्रैक्टिस करें तो, ये सारे प्रोफेशनल लोग जो कि प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं वो सारे किस क्वाड्रेंट में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड एस में आते हैं। और जो दूसरों के लिए नौकरी करते हैं वो किस जगह आते हैं? ई फॉर एम्प्लॉय होते हैं। अभी
तीसरी चीज क्या है दुनिया में पैसा कमाने की है, वो बिफोर कुछ लोग बिजनेस करते हैं। यहां पर थोड़ी सी तकलीफ है, उसको समझना जरूरी है। ये राइटर साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हर आदमी मुगालते में है। छोटे से मूंगफली बेचने वाले को अगर आप जाके पूछोगे भैया क्या कर रहे हो, वो बोलेगा दिख नहीं रहा बिजनेस कर रहा हूं ना, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहा। अगर एक आदमी ने रिक्शा खरीद लिया और खुद ही चलाने लगा, वो बिजनेसमैन नहीं हो गया, उसने खुद को काम दे दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने कंफ्यूजन कैसे क्लियर किया, उन्होंने बोला कि जो लोगों के लिए 500 एक्टिव लोग जिस आदमी के लिए काम करते हैं, वो आदमी बी कैटेगरी में आता है, बिजनेसमैन होता है। और जितने लोगों के लिए 500 से कम लोग काम करते हैं, यानी 5 लोगों के कारखाने में आप किसी से नौकरियां करवा रहे हो, तो आपने उन 5 लोगों को अपने यहां नौकरी देके खुद को काम दिया है, यानी आप अभी भी एस कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक लास्ट है जो कि सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं इस वर्ल्ड पे, प्लैनेट पे, वो लोग हैं I4 इन्वेस्टर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, पैसा लगा देते, फैक्ट्री खोल देते, इंडस्ट्री खोल देते, एक 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं जीओ, और उसमें अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। जब चालू करते हैं तो 1500 करोड़ का होता है, लेकिन लगाते लगाते वो 5000 करोड़ का हो जाता है। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ये 4 कैटेगरियां हैं दुनिया में, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, और B फॉर बिजनेसमैन, एंड I फॉर इन्वेस्टर। समझ आ रहा है? अब इसमें एक पेच क्या है वो समझो जरा। इसमें पेच ये है कि 2 लोग हैं लेफ्ट साइड के और 2 लोग हैं राइट साइड के। समझ आ रहा है? 2 लोग हैं लेफ्ट साइड के, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लेफ्ट में हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कहां हैं? राइट में हैं। उनकी मान्यताएं अलग हैं, सोच अलग है, तौर तरीके अलग हैं, लेफ्ट और राइट अलग अलग है। अब ध्यान से देखो क्या है। लेफ्ट में जो लोग हैं इस धरती पर, पूरी धरती की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, उनकी संख्या है 95%। 95% लोग कहां पाए जाते हैं? लेफ्ट में। समझ आ रहा है? और जो राइट के लोग हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, वो इस धरती के सिर्फ कितने % हैं? 5%। इतनी बात समझ आ गई? अभी एक और तरीका क्या है कि 95% लोगों के पास पूरी दुनिया की सिर्फ 5% दौलत है। 95% लोगों के पास पूरी दुनिया की मात्र कितनी सी दौलत है? 5%। और इन 5% लोगों के पास पूरी दुनिया की जो संपत्ति है वो कितनी है? ये नाइंसाफी है कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? यही नाइंसाफी है कि नहीं? लेकिन ऐसा ही है, दुनिया में यही सच्चाई है। समझ आ रहा है? अब लेकिन है क्यों, वो ध्यान से सुनो। 3 क्वालिटियां हैं लेफ्ट राइट वालों की, उसकी वजह से तकलीफ हुई है। लेफ्ट वाले लोग क्या करते हैं, जो E और S वाले होते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, जीवन में अकेले ही लगे रहते हैं, अकेले ही लगे रहते हैं। देयर इज अ नो टीम, देयर इज अ नो वर्कर्स, देयर इज अ नो एनी ऑप्शन, अदर ऑप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं। दूसरा, उनकी एक और क्वालिटी होती है, हमेशा लिमिटेड इनकम के लिए काम करते हैं, अनलिमिटेड सोच नहीं होती उनकी। हम में से काफी सारे लोग बैठे होंगे जिनको 50,000 महीना तनख्वाह मिलती होगी, इस हॉल में आने से पहले अपने को बहुत कुछ मानते होंगे, क्योंकि 50,000 कितने लोग कमाते हैं दुनिया में? बहुत कम लोग। लेकिन वो हमेशा नीचे वालों को देख रहे होते हैं, ऊपर किसी को नहीं देखते, वो हमेशा नीचे वालों को। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, उसको उसकी मां हमेशा बोलती थी कि बेटा नीचे वाले को देख, अपने नीचे वाले को देख। तो पहले बच्चे के 95% आते थे, फिर बच्चे के नीचे देख देख के 70% आने लगे, थोड़े दिन बाद 50 आने लगे, थोड़े दिन बाद 30 आने लगे। एक दिन बच्चा आया खुशी खुशी अपने घर, मां से बोला मां -50 है, अब किसको देखूं? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो नीचे वालों को देख के खुश होते हैं वो लोग। तो ये लिमिटेड इनकम की सोचते हैं। तीसरी क्वालिटी है एक्टिव इनकम, यानी लगातार लगे हुए होते हैं, तब तक ये लगे रहते हैं तब तक पैसे आते हैं, ये लगना बंद करते हैं तो पैसे आना भी। आप में से कितने लोग जॉब वाले हैं जो 3 महीना लगातार नौकरी पे ना जाएं और तनख्वाह सुरक्षित आती रहेगी लगातार, पर वीक, पर मंथ? हम लोग वीक ज्यादा बोलते हैं ना, वो आदत हो गई हमको। हाँ, 3 महीना अगर नौकरी ना करो तो आती रहेगी तनख्वाह? नहीं आएगी, क्योंकि एक्टिव इनकम है। एक आध भाई साहब की कोई जुगाड़ है, जुगाड़ सब जगह चलती है।
उनकी कुछ जुगाड़ है, वो बोल रहे हैं मैं 6 महीने भी नहीं जाऊं तो मेरे पास सेटिंग है, कुछ आती रहेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन लीगल वे में कोई तरीका नहीं है। और ये ई और एस लेफ्ट साइड वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? अब राइट साइड में क्या हो रहा है? राइट साइड में टीम वर्क में लोग काम करते हैं, अनलिमिटेड इनकम की सोच बनाते हैं, क्योंकि ये लोगों से काम करवाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं इनके, और ये पैसिवली काम करते हैं, यानी खुद एक्टिवली लगते नहीं लेकिन काम करते हैं, टीम के द्वारा काम करवाते हैं। तो ये 3 गुणों के कारण ये लोग जाते हैं। तो मैंने 2004 में एक अच्छी बात क्या सीखी, रॉबर्ट कियोसाकी ने एक अंग्रेजी की लाइन लिखी थी, वहां लिखा था इफ यू वांट टू गो द राइट साइड क्वाड्रेंट, राइट साइड में जाना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरा ब्रिज नहीं है लेफ्ट टू राइट जाने का। मैंने ये सुना। नहीं तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में हम पैदा हुए और लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे तो फिर क्या है, कुछ बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हर बाप आजकल एक होड़ मचाए हुए है। बाप अगर किसी डिपार्टमेंट में चपरासी है तो अपने बच्चे को सलाह देता है, बेटा बीटेक एमटेक कर ले, मेरे से बड़ा वाला अफसर बन जा। वो कुछ भी बन जाए लेकिन रहेगा तो इधर ही ना, एम्प्लॉय रहेगा ना, लेफ्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। तो मैंने एक बात सुनी है, बता दूं आपको, मैंने सुना है नौकरियां बदलने से आदमी बड़ा आदमी नहीं बनता, क्वाड्रेंट बदलने से बड़ा आदमी बनता है। क्वाड्रेंट बदलने से बड़ा आदमी बनता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कितने लोग हैं जो आप में से ईमानदारी से क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार हो? कई लोग बोलते हैं सर आप लोग जब भी आते हो ना स्टेज से तो बस कन्विंस करते हो, कन्विंस यानी हमको तैयार करते हो। तो मैंने एक तरीका ढूंढा, मैंने कहा यार अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं पेशेंट ढूंढता। बोलो, जगह जगह जाके ढूंढता कि नहीं? अगर मैं लॉयर होता तो मैं वो ढूंढता जिनका केस लड़ना हो, क्लाइंट्स ढूंढता कि नहीं? अगर मैं लीडर होता, नेता होता तो गली गली जाके वोट ढूंढता। क्या ढूंढता? वोट ढूंढता, वोटर ढूंढता। अगर मैं सेलिब्रिटी होता तो जगह जगह जाके ऑडियंस ढूंढता और उनको अपनी पिक्चर प्रमोट करता। बोलो, करनी पड़ती। अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं जाके क्या करता, अपना हमेशा कस्टमर ढूंढता और अपने कस्टमर बढ़ाता। तो मैं कौन सी गलती कर रहा हूं भाई? मैं नेटवर्कर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, अपने एसोसिएट बढ़ा रहा हूं। यार कौन सा पाप कर रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो तुम में से कितने लोग ये कर सकते हैं? सच बताओ, डॉक्टर को पेशेंट ढूंढने में शर्म है? लॉयर को क्लाइंट ढूंढने में शर्म है? लीडर को वोटर ढूंढने में शर्म है? सेलिब्रिटी को ऑडियंस ढूंढने में शर्म है? बिजनेसमैन को कस्टमर ढूंढने में शर्म है? लेकिन मैं कुछ लोग जानता हूं जो नेटवर्कर हैं जिनको एसोसिएट ढूंढने में बहुत शर्म है। बोला यार ये काम करेंगे क्या हम? तो फिर क्या करोगे? समझ आ रहा है? तो ये है बिजनेस, बहुत ही सरल बिजनेस है। इस बिजनेस को आप आराम से ईमानदारी से कर सकते हैं।